नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी समय तक मैं बीच में वीडियो डाल नहीं पाई, अपलोड नहीं कर पाई, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए जो भी बच्चे मेरे को बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैडम आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहे, तो कोशिश करूँगी उन सबके प्रश्नों का जवाब देने की और सबके जो भी डाउट्स हैं और जिस भी विषय से संबंधित आप वीडियोस देखना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसी विषय पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। व इसके साथ अभी जो वीडियो का नया विषय मैंने शुरू करने के लिए सोचा है वो है अनुवाद। अनुवाद एक ऐसा विषय है जिससे आप संस्कृत विषय को और संस्कृत भाषा को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। और जब बच्चे अनुवाद को समझ लेते हैं, जब आप संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा संस्कृत के पाठों को समझना, उनको पढ़ना, उनकी हिंदी व अभ्यास को समझना और प्रश्नों को पढ़ना कि प्रश्नों का अर्थ क्या है, ये सब आप अनुवाद से समझ पाएंगे। इसके साथ साथ अनुवाद में ही आप व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, क्योंकि अनुवाद में आपके शब्द रूप, धातु रूप और आपके कारक, वो सब प्रत्यय, सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो अनुवाद हम बिल्कुल छोटे छोटे से वाक्यों से एकदम सरल रूप में शुरू करेंगे और उसके बाद हम उनको विभक्तियों के माध्यम से करना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक अनुवाद पर वीडियो बनाई थी जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थी। वो काफ़ी उनके लिए सहायक रही है, हेल्पफुल रही है। तो कोशिश करूंगी कि ये जो वीडियो अभी होगी आपके लिए, जो मैं अपलोड करूंगी, वो सभी बच्चों के लिए 6ठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी उससे संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख पाएंगे और संस्कृत भाषा को और अच्छे से पढ़कर समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये विषय, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो हम आज हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जो मैंने अनुवाद की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने सभी नियमों को बहुत ही अच्छे से बता दिया था कि अनुवाद करने से पहले हमें किस किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जैसे शब्द रूप का, धातु रूप का व कारक का, इनका ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए। व शब्द रूप भी कौन से हमें पता होने चाहिए, व धातु रूप कौन कौन से, क्योंकि शब्द रूप तो संस्कृत में बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे ही धातु रूप भी। तो क्या हमें वो सारे याद करने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। कुछ शब्द रूप अगर आप याद कर लेंगे तो भी आप जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप दे सकते हैं। तो आप एक बार पीछे वाली जो वीडियो है अनुवाद से संबंधित अगर वो देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। व इसके अलावा जो बच्चे नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो भी 9वीं से 10वीं अगर कक्षा के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल पर सारी वीडियोस आपको पाठ्यक्रम से संबंधित मिलेंगी जो व्याकरण व पाठों से संबंधित है। तो सभी बच्चे उनको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का जो विषय है उसको शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं अनुवाद। अनुवाद को सीखने के लिए ये एक छोटी सी तालिका है जो बच्चों को मैं हमेशा बताती हूँ, जो मेरी कक्षा में विद्यार्थी हैं उनको भी। और इस वर्ष तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे से संस्कृत में अनुवाद करना सीखा है। कुछ बच्चों ने वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखा तो उन्होंने अनुवाद को अच्छे से समझ लिया। तो ये जो तालिका हम देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में लिखा है सह, तौ, ते, और ये एक वचन, द्विवचन व बहुवचन है। उसके बाद है मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम, और उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में लिखा है अहम, आवाम, वयम। तो सबसे पहले हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए और उसके बाद किस तरीके से सिर्फ इस तालिका से आप छोटे छोटे से अनुवाद अपनी आम भाषा में भी उसको प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत में बोल करके। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सह, जो प्रथम पुरुष है वो है सह एक वचन में। सह का अर्थ होता है वह। ठीक है, जब हम किसी अन्य की बात कर रहे होते हैं, जैसे वह कौन है,
जिसको हम नहीं जानते हैं। एक वचन में अगर हमें प्रयोग करना है तो वहां पर पुल्लिंग में किसका प्रयोग होगा? सह का। और यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग होता है तो साथ में ही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि उसकी जगह सा का प्रयोग होगा। जब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में बात कर रहे हैं, तो सा का प्रयोग होगा। सा का मतलब वह। उसके बाद है सह के बाद तऊ। ठीक है, सह के बाद तऊ। तऊ जो है उसका मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों। और यहाँ पर हम ये पुल्लिंग में ही याद कर रहे हैं अभी। सह, तऊ और ते का अर्थ होता है वे सब। तो हमने प्रथम पुरुष को समझा पहले, सह तऊ ते, वह, वे दो, वे सब। इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। उसके बाद हम मध्यम पुरुष पे आते हैं। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? संस्कृत में सबसे पहले एक वचन में आता है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। तुम एक वचन में प्रयोग होता है, ध्यान रखें, त्वम। उसके बाद है द्विवचन में युवाम। इसका आप उच्चारण सही करना सीखें, युवाम। तो युवाम का अर्थ है तुम दोनों। जब हम स्पेसिफिकली किसी दो व्यक्तियों के बारे में हम ऐसे कह के पॉइंट करके बात करते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो हम संस्कृत में क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? युवाम। इसके बाद आता है यूयम। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ये है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, तुम सब होता है यूयम का अर्थ। तो जब हम बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं किसी को पॉइंट करके कि तुम सब क्या कर रहे हो, तो हम क्या लगाएंगे? यूयम। तो ये सब जो है हमारे अनुवाद में बहुत काम आने वाले हैं। तो आप साथ साथ इनके अर्थ को जरूर याद करिएगा। और ये जो तालिका है, ये जो टेबल है, वो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद हो जानी चाहिए, तभी आप अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। और इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में सबसे पहले आता है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। जब मैं अपने लिए कोई बात कर रही हूँ कि मेरा नाम सीमा है, मम नाम सीमा, तो यहाँ पर अहम, अहम जो है मैं, ना कि मेरा। ठीक है, तो अहम का मतलब मैं सीमा हूं, अहम सीमा अस्मि। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? म के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है? अहम। और उसके बाद है अहम के बाद आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। जब आप हम दोनों से कोई वाक्य बनाना चाहते हैं, हम दोनों खा रहे हैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों के लिए आप कौन से शब्द का संस्कृत में प्रयोग करेंगे? आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। उसके बाद आता है वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। हम सब जा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संस्कृत में कौन सा शब्द हमने प्रयोग किया हम सब के लिए? वयम। तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले तो वाक्य में कि उसमें एक वचन के बारे में पूछा है कि जैसे तुम दोनों लिखा है तो आप तुम दोनों का शब्द लिखेंगे संस्कृत में, या तुम सब लिखा है तो आप तुम सब का जो वाक्य है, शब्द है संस्कृत में, उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इस तालिका को आपको पूरे शब्द अर्थ जो है इसके उसको अच्छे से याद करना है और उसको लिख करके उसका अभ्यास करना है। अगर आप 5-5 बार इस तालिका को लिख कर देखेंगे तो 100% ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ध्यान रखें इसमें जहां जहां पर हलंत आया हुआ है, जैसे आपका सह तऊ ते, वहां पर सह में सिर्फ विसर्ग है, उसके बाद तऊ में 2 मात्रा है, औ की मात्रा, और ते, उसके बाद त्वम युवाम यूयम, तीनों में हलंत है। अहम आवाम वयम, तीनों में हलंत है। तो आपको ध्यान रखना है मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष दोनों में, दोनों जो पुरुष है उनमें जितने भी शब्द आएंगे उन सब में आपको हलंत का प्रयोग करना है। हलंत क्या होता है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको बाकी वीडियोस में भी। जो आप नीचे संस्कृत में आप एक छोटा सा डंडा देखते हैं उसी को हलंत बोलते हैं, जिससे हमारा शब्द जो है आधा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे लिखने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं और संस्कृत में उसी में आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस तरीके से आप तालिका का लिख कर याद करके अभ्यास करेंगे।
तो आज हमने तालिका के द्वारा किस तरीके से अनुवाद को शुरू करना है, सीखना है, पहला स्टेप हमने आज सीखा है। तो सबसे पहले आप इसी को याद करेंगे। जितना आपको थोड़ा थोड़ा सा काम बताया जा रहा है, इस समय आपके पास बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है करने को, तो आप अपना ध्यान इस पर लगा सकते हैं और भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और इसके बाद हम लकारों के माध्यम से अनुवाद को सीखेंगे। हर बार जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें एक एक लकार के साथ मैं अनुवाद आपको बहुत ज़्यादा जो है वाक्यों के साथ करके बताऊंगी, जिससे आपको अनुवाद बहुत ही आसानी से करना आ जाएगा। तो अभी के लिए आप इस तालिका को अच्छे से याद करें, लिखकर इसका अभ्यास करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।